राजेश एक्सपोर्ट, नकारात्मक खबरें जो है जिस तरीके से सामने आई हैं, मैम क्या व्यू है आपका? क्योंकि इसको लेकर के ये पहला मामला नहीं है, राजेश एक्सपोर्ट पे पहले भी कई सारे मामले इस तरीके के बीच बीच में आते चुके हैं। तो जब जब अगर कभी बातचीत भी हुई तो कोशिश ये रहती थी कि इस कंपनी को अवॉइड करें, क्योंकि एक जो होता है ना कि एक बार आप कहीं पर निगेटिव इमेज बन जाती है तो प्रमोटर को लेकर के फिर वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है। अब ये जो नया एक्शन देखने को मिला है जिसमें कि एक तो इनको अपनी कंपनी से में ट्रेडिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन उससे बड़ा मामला जो है कि पूरा जो इन्होंने खाते वाते दिखाए थे वो मतलब पूरी तरीके से गलत दिखाई दिए हैं। खासतौर से रेवेन्यू का 99.8% तक रेवेन्यू जो है फर्जी टाइप दिखा दिए। क्या व्यू रहेगा अभी अंबाला मैम आपका? अभी इसमें जो डिप आया है, सर्किट आज दिख रहा है, हो सकता है आपको कल भी दिखे, परसों भी दिखे। 80 रुपए तक की प्रोजेक्शन मुझे दिख रही है इसमें कि 80 रुपीज तक आ सकता है। दैट पॉइंट इन टाइम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि खरीदना भी है या नहीं। अगर इस बीच में 80 रुपए आते आते अगर कंपनी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाती है, जिसको मान ले रेगुलेटर, जिसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है हमने इसको एक्सेप्ट किया, तो ठीक है। अदरवाइज अभी तो टच नहीं करना चाहिए इसको। एंड आज सुबह हर्ष जी ने भी आपके मतलब सुबह जो मॉर्निंग शो होता है उसमें भी इसको उठाया था, इस मुद्दे को। एंड दैट टाइम ऑल्सो सेड कि इसमें अभी हैं तो निकल जाइए। फिलहाल 80 रुपए तक की प्रोजेक्शन मुझे दिख रही है इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाते में तो मतलब खाते में गड़बड़ी समझ में आती है, लेकिन इन्होंने पूरा जो बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लोग नई सोने की माइन हम लोग कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें हम लोगों को राइट्स मिल गए हैं, वैसी जो बात थी, तो वो पूरा मतलब वो एक बड़ा धोखा था इन्वेस्टर्स के साथ में। तो ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज की तरह है कि जब भी किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो जा करके आप साइट्स तो विजिट नहीं कर सकते। सो व्हाट कुड बी डन इन दैट केसेस, हम ये कर सकते हैं या ये कर सकते थे, मतलब कि आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को, अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि कल को कोई राजेश एक्सपोर्ट निकला तो आप, या फिर कल को कोई दूसरी DHFL कुछ ऐसी कंपनीज निकली तो आपका कम से कम कैपिटल और मार्केट को आउटलुक लेक जो है वो खराब ना हो। तो इस तरह से आप थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके चलें थोड़ा सा आगे के लिए भी। बाकी फिलहाल अभी खरीदना नहीं है इस डिप को, और अभी गिरावट और है, सर्किट लग रहे हैं तो शायद आपको एग्जिट भी ना मिले। लगा के रखिए प्राइस पर अलर्ट, अगर GTT ऑर्डर कट जाए तो अच्छी बात है। ये बात है यहाँ पर। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए पूरी तरीके से अवॉइड करने की सलाह है। अभी 1-2 दिन और सर्किट देखने को मिल सकते हैं। और मैम करें 80 पे रिविजिट करेंगे। मुझे लगता है जब मामला एक बार का हो, पहली बार का, तो आदमी सोच सकता है, क्योंकि 1-2 मामले पहले भी आ चुके हैं इस तरह के। तो जब एक बार क्रेडिबिलिटी वाला इशू आ जाता है तो फिर थोड़ा सा ये लगता है फिर ऐसा करी ही क्यों। देखा जाएगा फिर कभी, मतलब कोई ट्रेडिंग व्यू का अगर कुछ बनेगा तो कभी ठीक है, अदरवाइज फिर अवॉइड ही करिए। चलिए इस बीच में एक अपडेट, PNB गिल्ड्स छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस हुआ था। सवाल भी थे काफी आज जी, बताइए मैम। वो इसीलिए क्योंकि स्टॉक 90 के ऊपर आ गया है, और जो रिकमेंडेशन थी वो 74-75 के पास थी, फिर एक बार 80 के पास भी दिया था। तो जो टारगेट से 90 था, 90 से 100, फिर 110, मतलब 150, इस तरह के टारगेट्स थे। स्विंग ट्रेड के टारगेट जो हमने डिस्कस किए थे वो आ गया है 90 पर। तो अपने प्रॉफिट को आप लोग चाहे तो बुक कर सकते हैं, बट मेरा आउटलुक स्टिल पॉजिटिव है। जितने लोगों की पुरानी बाइंग है, आप लोग चाहें तो इसको 80 पर ट्रेल करके अभी बैठ सकते हो। मैं अपने मेंबर्स के साथ में इसमें 100 रुपीज से लेकर के 125 पर वेट कर रही हूँ। चलिए, तो अभी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश तो नहीं है ना? अब लेट हो गया, रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा। कोई बात नहीं है ना। तो अभी जो है ये बात यहाँ पर PNB गिल्ड को लेकर के निकल के आई है। 3 दिन से सोच रहे थे सर कि 2 साल से तो नहीं चल रहे थे, क्योंकि कह रहे थे गर्मी नहीं पड़ रही, उतनी गर्मी नहीं पड़ी। अब गर्मी पड़ रही तब भी नहीं चल रहे थे। आज वोल्टास में काफ़ी टाइम बाद मतलब थोड़ी सी जान आती हुई लौटी है। अंशुल सर देखिए, क्या यहाँ से ये रैली थोड़ी सी कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड हो सकती है, और क्या 1200-1300 के पास कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है, या अभी आपको लगता है कि इसको अवॉइड लिस्ट में ही रखना चाहिए? सर देखिए, अगर रेंज प्लेयर हैं तो जरूर रेंज जो डिफाइंड है 1183, नीचे में 1522, ऊपर में ये रेंज प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ लेट इस रेंज ने आपको 3 बार अच्छे मूव दिए हैं। फरवरी एंड में 1522 था, अप्रैल के स्टार्ट में इसने लोअर एंड टेस्ट किया, फिर अप्रैल के स्टार्ट में लोअर एंड से जो चला तो मिड अप्रैल एंड तक अपर एंड ऑफ द रेंज गया, वहां से फिर टूटा तो लोअर एंड ऑफ द रेंज आया है। तो यहाँ से अगर चला तो अपर एंड ऑफ द रेंज 1522 आपको दे सकता है, बट मैं इस रेंज को अवॉइड करके चलूंगा, क्योंकि प्रिसाइज एंट्री और प्रिसाइज स्टॉप लॉस जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक क्वांटिटी नहीं डिसाइड होती, और क्वांटिटी डिसाइड ही नहीं होगी तो आप खरीदेंगे क्या। तो नॉट वेरी क्लीन चार्ट।
लेने का कोई बहुत मतलब नहीं बनता है, लेकिन रिपीटेबल पैटर्न देखें तो रेंज के लोअर एंड से अपर एंड से लोअर एंड चल रहा है। वो रिस्क अगर आपको लेनी है तो 1183 का स्टॉप लॉस, 1522 का टारगेट मैं कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। अभी कंप्लीटली अवॉइड करेंगे सर। बाकी उन्होंने रेंज बता दी है, जिनकी पोजीशन है वो अपने हिसाब से अपने सुविधा अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अभी के लिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और ज़रा नज़र डालते हैं इटर्नल को लेकर के। हालांकि रचित सर आपको बहुत पसंद नहीं है, लेकिन आज की रैली में कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए या अभी अवॉइडी लिस्ट में रखेंगे आप? 227 के आसपास चल रहा है, 4% की रैली है, और इसका जवाब मतलब एज ए फादर देंगे आप या फिर एज ए एनालिस्ट देंगे सर? सर देखिए, एज अ फादर तो जवाब बहुत बदल जाएगा और एज एन एनालिस्ट सर जवाब अलग होगा। उसके पीछे मैं आपको कारण बता दूं कि सर जैसा कि सब जानते ही हैं, मैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड किस्म का, मैं ऐसा फादर हूं कि अगर मदर बाहर होती हैं तो बच्चों के साथ बैठ के और ऑर्डर पे ऑर्डर और ये सब चीजें चलती हैं। मैं नहीं हूं सर, मेरी शक्ल और मेरी हेल्थ से ही पता लगता है कि मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूं। अब माचा तो मैं पी नहीं पा रहा हूँ चाचा की तरह, मगर हाँ अभी ब्लैक कॉफी के साथ मैनेज कर रहा हूँ। देखिए चाचा की हंसी कितनी दबाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए सर, जो सिचुएशन बन रही है, एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ सर। हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे, Amazon भी आने वाला है इन क्विक कॉमर्स, और अब वो इवेंचुअली फूड डिलीवरी भी आएगा। क्विक कॉमर्स का तो आपने ऑनलाइन ऐड देख ही लिया होगा, जिस तरीके से अब वो Amazon नाउ करके एक प्लेटफॉर्म लेकर आ गए हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन और कैश बर्निंग और बढ़ती भी आपको दिखेगी। जहां तक हम चार्टिकल पैटर्न्स की बात करते हैं, आज आपको एक अपसाइड जरूर देखने को मिल रहा है, बट 266 200 डे मूविंग एवरेज है, उसको जब तक क्रॉस नहीं कर रहा, ये हायर लेवल्स पे जाके वापस से नीचे आपको आता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 242 या 238 लेवल्स भी दिख जाए। कुछ बहुत एक्साइटिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है, और कंपटीशन जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, अब आपको इंटेंसिफाई होता हुआ दिखेगा इस पूरे स्पेस में। चलिए, ये बात है यहाँ पर, और इन सबके बीच में अगली टिप्पणी अमित सर से पूछते हैं। और आज अंबाला मैम फिर से बहुत दबाव में लग रही हैं, क्या अंबाला मैम कुछ विशेष? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। नहीं, वो थोड़ा सा लगा, मुझे लगा कि कोई कारण हो तो बता दीजिए, मतलब अगर कहीं। जी चलिए सर, मुझे लग रहा है आपने जो इनके कलर कॉम्बिनेशन पे कल बात कर दी थी ना, अब ये वाइब्रेंट कलर नहीं पहन के आए हैं आज, तो मैंने कब बात की? इनका मन खराब हो रहा है। ये सब बातें आप ही कर रहे थे सर, मैंने कोई बात नहीं की थी। नथिंग लाइक दैट। हाँ चलिए, मैंने मेरी तरफ से सर, मैं ऐसी गलती नहीं करता हूँ सर, मैं मतलब बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर से पूछते हैं। और एक जिंदल सॉ, ये अंबाला मैम की कॉल थी, और अभी इधर पिछले 2-3 दिन से लगातार चल भी रही है। 4% 3.5% के आसपास की तेज़ी, 260 का लेवल आज देखने को मिल रहा है। अमित सर जरा देखिए जिंदल सॉ में अब क्या करें करंट लेवल पे आज के मोमेंटम को देखते हुए? विपुल जी देखिए, ये करीब करीब 300 रुपए के आसपास एक बार भाव टेस्ट कर सकता है। कंडीशन एक ही है कि इसने अभी अभी जो रीसेंट लो टेस्ट किया हुआ है, इसके नीचे ट्रेड ना कराए। 235 रुपए के नीचे ट्रेड नहीं कराता है अभी, तब तक तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग साइड का। सूनर और लेटर 300 रुपए के पार हम देख सकते हैं। अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग मुझे ऐसा लगता है 285 के आसपास की होनी चाहिए। 285 के आसपास की क्लोजिंग होती है, मंडे ओपनिंग मार्केट 300 रुपए के पार मिलता है, तो जो कोई भी लेना चाहता है, लिया हुआ है, वो एक बार एग्जिट प्लान करे, क्योंकि वहां से एक सेल ऑफ वापस से ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है, और करंट मार्केट प्राइस पर आकर वापस बाजार ठहर सकता है। करंट मार्केट प्राइस में लिया जा सकता है, या फिर थोड़ा सा निगोशिएट कर सकते हैं, तो 255 266 के आसपास 256 के आसपास एंट्री लीजिए। 237 का स्टॉप लॉस होगा और 300 रुपए के टारगेट होंगे। इसको कॉल की तरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं विपुल जी। चलिए ठीक सर, ये बात जिंदल सॉ को लेकर के है, तो नज़र यहाँ पर रखिए। स्टॉप लॉस टारगेट जो बताए गए हैं उसका रखेंगे ध्यान। अंबाला मैम, एक तो हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है, तो कह रहे हैं कि आपने कॉल दी थी शायद क्वालिटी वॉल को लेकर के, कह रहे हैं क्या अभी प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? इन्होंने किस लेवल पर ख़रीदा है, क्या नज़रिया है, कुछ आइडिया नहीं है। धनराशि भेज के इन्होंने सिर्फ आपसे सवाल किया। दूसरा जो सवाल है मेरा, वो है ओला। क्या कॉल निकली है 44 रुपये के आसपास आज का लेवल देखने को मिल रहा है, अब क्या करें? प्रॉफिट बुक करें अभी, या फिर जो 50-60 के लेवल हैं उसके लिए होल्ड करें? और जो अब नए लोग आ रहे हैं उनके लिए मौका है, या अब
अभी दूसरी जगह मौका ढूंढे कहीं? और देखिए, आप जितना ऊपर की तरफ बाइंग करेंगे यानी महंगा बाय करेंगे, उतने आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब होगा, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकली अभी स्टॉप लॉस रिवाइज मैं नहीं कर पा रही हूँ। 35 का स्टॉप लॉस है, 50, 60, उसके बाद 70 एंड समथिंग टारगेट होंगे। तो ऑलराइट, तो अभी भी अगर आपको बाय करना है तो आपका स्टॉप लॉस आपको पाने के लिए पहले टारगेट पर, क्यों आपके लिए, हमारे लिए तो वी आर अबव द टारगेट, फर्स्ट टारगेट, लेकिन जो सेकंड है वो आपके लिए फर्स्ट बनेगा, लेकिन वो है सिर्फ 6 रुपए पॉइंट वाइज। और खोने की अगर बात आएगी तो 35 रुपए का स्टॉप लॉस आप यहाँ से 9 रुपए खोएंगे। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड आप डाइजेस्ट कर सकते हो तो ठीक है, तो 50 से 60 रुपए के टारगेट का वेट कर सकते हैं। एंट्री उतना बनाइए, ये मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए काम करें। और इसका दूसरा जब काउंटर ठीक है, चल सकता है, काउंटर ठीक नहीं है लेकिन चल सकता है, तो उस कंडीशन में कैपिटल एलोकेशन इज समथिंग दैट यू कैन प्ले अराउंड। तो अभी भी बाय कर सकते हैं, चला है और भी चल सकता है। 50 से 60 के टारगेट तो स्विंग के लिए 3 महीने के बाद की थी, मोस्ट लाइकली आ ही जाएंगे। बहुत और शानदार। स्टॉप लॉस अभी भी 35 का है। और दूसरा क्वालिटी वॉल्स, वो इसलिए सवाल आ रहे होंगे क्योंकि स्टॉक रिकमेंडेशन 28 रुपए पर दी थी और आज 35 रुपए का हाई बन गया है। तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट क्वालिटी वॉल्स ने दिया। एंड इंडीड प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है, बुक करना है नहीं करना आपकी चॉइस है। टारगेट आगे सवाल बड़ा बेमानी सा लगता है कि क्या करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे टारगेट मैंने इसमें आपको और भी दिए थे कि अगर आप 35, 40, 50, 60, 70, अब ये टारगेट्स बढ़ते जाएंगे जितना आप होल्ड करेंगे। नहीं, और बिजनेस 60, का 70 रैशनल, मतलब कहीं तो रुकेंगे ना मैम, मतलब 35, 40, 50, 60, 70 एक मतलब क्या नज़रिए के साथ रखें, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ आपके शब्दों को ही सुन रहे हैं, उनका अपना आकलन नहीं है। अब उनको 70 का सुन करके लगे कि भाई हो सकता है कुछ दिन और रुक जाओ तो 70 आ जाए, तो वो टाइम फ्रेम क्या होगा, क्या उन्हें रुकना भी चाहिए कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आपको अब सुन रहा है, वो किस मतलब वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। वो खाली शब्दों को, जो कमेंट देख के ऐसा लगता है कि वो खाली उसी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जितने भी एक्सपर्ट हैं वो खाली उन्होंने लेवल नोट कर लिया, आपने बोला था नहीं आया, कल बोला था नीचे आ गया, तो वो देख के लगता है वो सिर्फ उस पर ही ध्यान दे रहे हैं। जी ठीक है। तो देखिए, अगर आप 40 से अगर आप यहाँ से 40 और 50 का वेट करना चाहते हो तो दिसंबर 2026 इनफ है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर की मूवमेंट को एनकैश करना चाहते हो तो आपको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको देखना चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट का आइडिया लगभग 1 से 1.5 साल का कम से कम होना चाहिए। एंड मुझे याद है जब मैं इस बिजनेस को डिस्कस कर रही थी, क्वालिटी वॉल्स को, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2-3 दिन की है, तो उस वीडियो को देखिएगा। मैंने इसका रैशनल आपको दिया था वाई, क्योंकि इन्होंने अपने नए प्रोडक्ट, उन्होंने बात की थी कि पाम ऑयल की जगह पर हम लोग अपने मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हम तो अलग है, ये सब कुछ बताया था। तो अगर आप उससे सहमत हैं तो अभी आप दिसंबर 2026 तक और वेट करिए, आपको 40 और 50 के टारगेट भी इसमें दिख सकते हैं। व्हाट वाइज थिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आपकी बाइंग 28 से 30 की रेंज की होगी। इससे पहले, वो पुरानी बात है, जो उससे पहले लिया है वो सस्ता था, बट 28 से 30 का होगा मोस्ट रिसेंट। ठीक। तो आप अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए 31 रुपए 50 पैसे पर, तो आप कुछ तो लेकर के आएंगे ही। ठीक है। पर जाड़े में बिकेगी आइसक्रीम, मतलब दिसंबर 2026 के लिए, मतलब तो ठंड में चलेगी इसे? देखिए, बिजनेसेस हमेशा क्योंकि मतलब कई बार पीक सीजन होता है ना, जैसे अब इसमें चल रहे हैं, ठीक है, गर्मी बढ़ रही है, एसी फिर से वोल्टास वगैरह चलने लगे, तो वो वाली बात है। तो अभी तो ये बारिश वगैरह की सीजन, तो इन बिजनेसेस के जितने भी बिजनेसेस है ना, ऑफ सीजन में उनमें मूवमेंट बनता है ज्यादातर बिजनेसेस में, जब ऑफ सीजन शुरू होते हैं, और उसके बाद पीक सीजन में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस होती है। तो ये तो चलेगा। एंड इट्स लाइक मतलब अभी मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव, बस वही इतना ही सुनना था, मतलब क्लैरिटी रहे बस, और क्या। अंशुल सर जरा देखिए तेजस नेटवर्क लगातार कवरेज में रहा, डेली बेसिस पे इधर हम लोगों ने एक हफ्ते में कवरेज किया है, लगातार मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। आज भी सर 594 का भाव, 4% की तेज़ी। ऐसा कौन सा टेलीकॉम इक्विपमेंट सब बना रहे हैं कि मतलब तेज़ी थमने का नाम नहीं ले रही है, फिर से 600 के ऊपर पहुंचने की तैयारी में है। आप बताइए, क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है क्या, और अभी कोई गुंजाइश है नई खरीदारी की, अगर जो लोग ट्रेडर्स हैं उनके लिए? सर नई गुंजाइश तो बहुत मुश्किल दिख रही है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। बट स्टॉक में 52 वीक हाई, अभी 52 वीक हाई आसपास होगा। ऑल टाइम हाई से 64 हफ्ते में 80% करेक्ट हुआ था। इसका 50% रिट्रेसमेंट 652 रुपए के आसपास आता है। तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक 652 रुपए जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 490, 525 पे बाय दिया था, क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। 590 और 650 दो टारगेट दिए हैं, 590 ऑलमोस्ट आ चुका है।
बट जिस आपका मोमेंटम है, एक बार लग रहा है कि ये खिंच जाएगा आपका 650-652 की जोन, जहाँ पे पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। तो लग तो ठीक रहा है, बट आप फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ी सी देर हो चुकी है। तो जिनके पास है वो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, है? थोड़ा नहीं सर, पूरा ही होल्ड करना चाहिए। और स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई कर सकते हैं 555 रुपए का, 555 के स्टॉप लॉस से एक बार पूरा ही होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि लग नहीं रहा 590 जिस हिसाब से तोड़ा है, लग नहीं रहा कि इसके नीचे आगे क्लोज करेगा। ये इमीडिएट मोमेंटम में 650 जाते हुए दिख रहा है। 650 जाते दिखाई दे रहा है। तेजस नेटवर्क पे ये राय निकल के आ रही है, नई खरीदारी के लिए थोड़ा रिस्की हो गया है, लेकिन जिनके पास है वो अभी होल्ड करके जाएं। स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। चलिए सर, एक आपने कॉल दी थी रजित सर, और छोटे शेयर में भी इस पर डिस्कशन हुआ था। JBM ऑटो शानदार चल रही सर, अपडेट भी आ गया बिजनेस का। कंपनी ने मई में रिकॉर्ड बिक्री कर दी है, और वो कह रहे हैं आगे के लिए भी आउटलुक जो है काफ़ी पॉजिटिव है, और आज शानदार मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है JBM ऑटो में। और पहले जो इनके जो हिस्सेदारी थी सर, हाँ ये देखिए आ गया, जो हिस्सेदारी थी करीब 20-25-30% के आसपास थी, अब वो जो है सीधे 49% पहुँच गई सर। अब ये बताइए, 157 इलेक्ट्रिक बसों की बिक्री की, और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर के अब फोकस गवर्नमेंट का काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, ना सिर्फ दिल्ली और बाकी जगहों को लेकर के भी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करने को लेकर के। अभी JBM ऑटो में क्या करें? आज की इस रैली के बाद जिन्होंने आपके कहने पे ख़रीदा वो कहाँ एग्जिट करें? दूसरा, अब जब इस तरह की खबरें आती हैं तो और लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? सर देखिए, इसमें दोनों सवाल को ले लेते हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया था, जहां हमने रिकमेंड किया था 630 और ऐसे, इनफैक्ट सर इसको अगर हम देखें तो हम बोनस परिवार में तो बहुत लोअर लेवल से भी रिकमेंड कर रहे हैं, बट रीसेंट टाइम्स की अगर रिकमेंडेशन हम देखें, अगर आपने उन लेवल्स पे लिया था तो आपको एक छोटा सा सजेशन रहेगा, 724 रुपए में पार्शियल प्रॉफिट बुक करिएगा। जितना आपके पास है ना, जैसे 100 शेयर है तो 25 शेयर एक बार बेच लीजिएगा 724 लेवल्स पे। और 724 लेवल्स को जैसे ये ब्रेकआउट देगा, अब क्लियरली आपको 790 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखेगा। ये हो गई उनकी बात जिनके पास है। जिनके पास नहीं है, इस न्यूज के बाद आप लेना चाह रहे हैं, आप भी पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट आप इग्नोर कर दीजिए 724 का, मगर आप एक चीज ध्यान रख लीजिए, जो कि स्टॉप लॉस निकल के आता है 672, 672 रुपए के नीचे अगर ये बंद होता है तो आपके लिए एक बार ये थोड़ा सा और गैप डाउन मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। तो चाहें तो वहां स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आपके लिए 724 की जगह पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आता है 748, और 748 के बाद 790, जो कि सबके लिए अभी भी इंटैक्ट है। ये बात है। JBM ऑटो को लेकर के बात निकल करके आई है। और संजय कुमार धीर जी लिखते हैं, बोनस साम्राज्य के पंचरत्न विपुल जी, अंशुल जी, रचित जी, अमित जी, अंबाला जी को बोनस राज्य की प्रजा का शत शत नमन। प्रभु मतलब अद्भुत हैं आप धीर साहब। कह रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की सलाह मिले तो अति सुंदर। अब आपने इतना भावुक कर दिया सर, अब सलाह लेनी पड़ेगी, हालांकि हमारी लिस्ट में नहीं है आज की। आप मुझे अलाउ करें तो मैं इनको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि ये शेयर बाजार में अपना फिजूल टाइम खराब कर रहे हैं। इनको डायलॉग राइटिंग में चले जाना चाहिए, और ये बाहुबली टाइप जो मूवीज होती है ना, उसमें इनको पक्का डायलॉग राइटिंग का सेट मिल सकता है। अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार बहुत शानदार। हाँ, कम से कम वहाँ गारंटी तो है कि मतलब पैसे मिलेंगे मिलेंगे। यहाँ ट्रम्प साहब सुबह ट्वीट कर देंगे, पता लगा जितना आ रहा है सब चला गया, तो वहाँ मतलब कटप्पा का डर नहीं रहेगा। ये बात सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस अमित सर आप ही देख लीजिए। अब धीर साहब ने बोला है इतने भावुकता के साथ ना ले तो फिर समस्या हो जाएगी। और फरदीन आसिफ साहब कह रहे हैं ओला में कितना स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अभी अंबाला मैम ने बताया तो था, लेकिन अगर नहीं होगा तो। हाँ मैम क्या बताया? 35 35 रुपए का सर। चलिए ठीक है, निगाहें हर तरफ रखनी पड़ती हैं कहीं, मतलब इतनी सारी टिप्पणियों के ऊपर भी। यस अमित सर जरा एक बार बजाज हाउसिंग फाइनेंस देख लीजिए, काफ़ी टाइम से लोग फंसे हुए हैं सर, नहीं चल रहा है। सर फंसे ही रहेंगे और टाइम तक, थोड़ा बुरा लग रहा है बोलने में। 85 यानी शॉर्टर ड्यूरेशन की अगर बात करें, 1 से 2 महीने की मूवमेंट, तो 85 और 83 के बीच में फंसी हुई लगती है। थोड़ा सा इसको अगर ब्रॉडर वे में लेके जाते हैं तो 81 के नीचे नहीं लगता और 88 के ऊपर नहीं लगता। 88 के आसपास आए तो एग्जिट प्लान करिए, 81 के आसपास आए तो एंट्री प्लान करिए। ट्रेडिंग स्टॉक है, इन्वेस्टिंग स्टॉक अभी तो नहीं लग रहा है। चलिए ठीक। एक जो है मैम अब आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे इसी जैसे हम लोग बात कर रहे थे।
तेजस को लेकर के ऐसे ही एक शेयर नहीं है वो अपना HFCL, उस पर राय दे दीजिए, और साथ ही साथ सुजलॉन पे राय दे दीजिए। फिर जब रचित सर के पास जाएंगे तो सुजलॉन पे एक और टिप्पणी रचित सर से भी ले ली जाएगी। 4% की तेज़ी तो HFCL में देखने को मिल रही है। 200 का लेवल क्रॉस कर गया, कब कह रहे थे हम लोग कि ये 200 जाएगा क्या, और ये मतलब 207 का लेवल आ गया। अरे सर बहुत टाइम से मतलब सबसे पूछे थे, सब लोग ये कहते कि नहीं अभी तो थोड़ा सा घबराने की वाली बात है यहाँ पे, लेकिन ये रुका नहीं, मतलब एक तरफा रैली चली। अंबाला मैम अब क्या करें 207 पे? अभी अभी पिछले हफ्ते की तो बात है, 160 पे भी तो बाइक कराया हाँ, है। वही मैं 210 कह का रहा हूँ, टारगेट, बातचीत 210 और 240 के टारगेट से वेट कर लीजिए। 210 तो शायद अभी आज आया कि नहीं, HFCL आ आई गया, थिंक। 209 पे आ गया, तो मतलब 210 के हाँ, आसपास ही है जी। प्राइस अलर्ट नहीं आया क्योंकि 10 ने ट्रिगर हुआ होगा, तो 210 तो मोस्ट लाइकली आ ही जाएगा। 210 और 40 के टारगेट है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है, देखिए इसकी रैली इसलिए ठीक ठाक है क्योंकि नंबर सपोर्टिव थे, इसीलिए इसमें आपको मतलब जहां जहां मौका लगा, डरते हुए ही सही, थोड़े से बोल्ड डिसीजंस थे, वो कॉल में एंट्री करे कि नहीं करे, बट सपोर्टेड बाय नंबर्स ले लिया एंट्री और हो गया। बट अभी अगर आप इसको और देखेंगे तो अभी नंबर्स अभी भी अच्छे हैं, लेकिन अब ये स्टॉक आपका वीकली टाइम फ्रेम पर भी ओवरबॉट होता जा रहा है। सो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपकी ट्रेलिंग भी ऊपर सरकती चलनी चाहिए, खरीदिए मत अभी। और आपका जो भाव है अब वो 190 का ट्रेलिंग होना चाहिए, जो कि पिछले हफ्ते जो ट्रेलिंग का भाव था वो 165 का था। तो जो भी होल्ड कर रहे हो 210 और 240 के लिए, ट्रेलिंग 190 का कर लीजिए। आपने मुझे सुजलॉन दिया था डिस्कस करने के लिए एक और सुजलॉन में अभी भी बाइंग है, 55-23 पैसे पर चल रहा है, 55.30। मेंटेन स्टॉप लॉस एट 50 इफ यू कैन डू दैट। तो आपका 60 से 70 रुपए के टारगेट सुजलॉन में ओपन है, और इसके लिए जो समय सीमा इस बार आपके दिमाग में होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक अप टू 3 मंथ्स। चलिए ये बात है 3 महीने का, ये 55 के आसपास फिर से तो अभी, लेकिन अपनी रेंज से बाहर तो नहीं निकल रहा है, लेकिन हाँ मतलब नीचे जाने को भी तैयार नहीं है अभी सुजलॉन। कल लग रहा था शायद क्या 50 पहले आएगा या फिर क्या होगा, लेकिन फिर से आज 2% की रिकवरी आ गई। अंशु सर जरा देखिए, अदानी टोटल गैस कल भी आपसे पूछा था, आज भी पूछ रहे हैं, ये लगातार चल रहा है सर, और क्या अभी भी कहीं पे खरीदारी की गुंजाइश है अदानी समूह के अंदर? अदानी समूह जिस तरीके से चल रहा है, आप कहीं कोई गुंजाइश देख रहे हैं क्या सर? अच्छा देखिए, इनके लिए मेरी फिर यही सजेशन है कि अगर आप रोज रोज पूछ रहे हैं तो आपको फोमो हो रहा है, आप 25% क्वांटिटी ले लीजिए, फिर नीचे आएगा तो थोड़ा सा डिप में आपको ऐड करने का मौका मिल ही जाएगा। मेरे लिए बाइंग रेंज 684-651 है। उस जोन में जब प्रॉपर बुलिश एविडेंस बनेगा तब मैं एंट्री करना पसंद करूंगा, इस जोन में मैं एंट्री नहीं करूंगा। और सर अदानी ग्रुप में मतलब और भी कहीं शेयर पे नजर डाली आपने कुछ, मतलब कुछ पकड़ा है, कहीं और कुछ खरीद सकते हैं क्या अदानी पोर्ट पे, अदानी ग्रीन पर, कहीं कोई संभावनाएं हैं क्या, सलाह कुछ है कहीं पर? अच्छा, मेरे को अगर कुछ लेना ही है, एकदम कंपल्सिव ट्रेड है, तो मैं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पे चला जाऊंगा। फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट बनता है 1532 के ऊपर। अभी 1513 चल रहा है, कल रीटेस्ट कंप्लीट किया है 1463 पे। 1532 ये लेवल निकलता है जो कि कल का हाई है, 1532 निकलता है तो फिर स्टॉक में वापस से 1600-1650 तक की अप मूव बनेगी। तो अगर कोई एक स्टॉक देख ही रहा हूं मैं तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है। अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, दोनों पे लेवल्स पे बात हो गई, इस पर थोड़ा सा निगाहें अपनी रखिए। एक तो रजत सर जरा आप सुजलॉन पे तो आपसे बात करनी है, उस पर जरा अपना व्यू दे दीजिए, अभी करंट लेवल पे क्या संभावनाएं रहेंगी। और दूसरा सर पावर से ही जेपी पावर ले लीजिए, 19 रुपये के आसपास घूम रहा है, जो गिरावट के बाद अभी रिकवरी नहीं आई है, 19 के आसपास ही है, तो एंट्री ले सकते हैं 19 रुपये के आसपास। सर देखिए, पहले बात कर लेता हूँ जीपी पावर के बारे में ही। और आप देखें जीपी पावर ना अब एक बहुत डाइसी सिचुएशन में आ गया है। मतलब अग्रवाल साहब और अडानी साहब के बीच में अभी जो लड़ाई झगड़ा है ये इंटेंसिफाई और होता हुआ दिख सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सा लर्ज में आ गया है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा भी था एक बार, और 23 लेवल्स तक गया था, 24 के लिए हमारा पहला टारगेट था जो नहीं अचीव कर पाया। मैं समझता हूं कि जिनके पास पोजीशन है सर बने रहे। अब लड़ाई झगड़ा इतना इंटेंसिफाई हो रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस तो अट्रैक्टिव हैं ही, तभी ये लोग इसको लेने में और इसके एसेट्स को एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी लेते हैं तो मैं समझता हूँ 16 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही थोड़ी सी ये जो बादल हैं ये छटते हुए दिखेंगे, वापस इसमें मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। सर सुजलॉन के लिए आप देखें आज के अपमूव के पीछे
एक मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है वो अब एक नया डायरेक्शन देती हुई दिख रही है। सुजलॉन 2.0 का इन्होंने एक प्लान कल अनवील किया है, जहां पे ये बैटरी स्टोरेजेस, एक्सपोर्ट और पावर जनरेशन यूनिट एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। और कल भी जब हम शो के दौरान जुड़े हुए थे दोपहर को, तो वो लेवल्स थे 53, 54, जिसपे हम कह रहे थे कि 49-80 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। इस बार सर अब लग रहा है कि जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, जो 58 का सप्लाई पॉइंट था वो क्रॉस करता हुआ आपको दिखेगा, और अब सप्लाई पॉइंट जो 58 का था उसके वजह 62 पे हम शिफ्ट करेंगे इसको। अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो पहला लेवल आपके लिए 62 निकल के आएगा, और 62 के बाद 68, जो कि पहले हमारे लिए था 58 एंड 64, वो 62 और 68 पे चेंज होता हुआ आपको दिख सकता है। ठीक, ये बात यहाँ पर सुजलॉन को लेकर के आई है। और इन सब के बीच में अगला काउंटर जो है अमित सर जरा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लेकर के आइए। 3.5% की तेज़ी है, 1366 का लेवल देखने को मिल रहा है, 1366। ये भी मतलब ये पूरी थीम ही चल रही है अभी तो ये ईवी वाली, और शानदार रैली देखने को मिल रही है। जेबीएम ऑटो में अच्छी रैली रही, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लगातार चल रहा है। और कितना अपसाइड बाकी है सर ओलेक्ट्रा ग्रीन में? विपुल जी, अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग 1340 के ऊपर की हो जाती है, जो अभी चल ही रहा है, अगर इस हफ्ते ये सस्टेन कर जाता है 1340 के ऊपर इस हफ्ते क्लोज हो जाता है, तब तो पॉसिबल है कि हम इसको 1500 और प्रोबेबली 1600 रुपए तक देखें। तो इस हफ्ते की क्लोजिंग के बेसिस पे आप इस पे बाय प्लान कर सकते हैं। अगर अभी भी किसी के पास लिया हुआ है तो 1259 का स्टॉप लॉस रख कर या फिर ट्रेल कर उसको होल्ड कर सकता है दिए हुए टारगेट्स के लिए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, इस बीच टाइम हो गया है, अंशु सर को जाना होगा। अंशु सर जाने से पहले मैं चाहूँगा एक बार जरा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट देख लीजिए और बताइए कि यहाँ पे कुछ संभावनाएं हैं क्या, और साथ ही कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से या कोई रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? सर पीजीईएल में बाउंस बैक आ रहा है। पीजीईएल में वीकली चार्ट पे एक मेजर सपोर्ट है 464 का, जिसको स्वीप करके ऊपर आया था 20 वीक मूविंग एवरेज तक, और ये हायर लो बना रहा है वहीं पे। तो प्रोबेबली एक बार के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि 521 रुपए तक तो आपको खिंच सकता है। 521 पे रिव्यू जरूर करेंगे, क्योंकि वहां पे वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक भी है और रेजिस्टेंस जोन भी है। तो फिलहाल 521 पकड़िए, 521 के आसपास एक बार रिव्यू कर लेंगे। बाकी जो भी स्टॉक या इंडेक्स हमने डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा, जाते जाते सर जोमेटो से याद आया, रचित भाई को धन्यवाद दे दूं। 1000 रुपए इन्होंने मेरे बचाए हैं। छोटी वाली बेटी उसके लिए टेडी बियर के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने बोला कि अभी चाचा आ रहे हैं जयपुर से, तो टेडी बियर क्या खरीदना, गोलू गोलू से हैं तो उन्हीं के गाल खिला लेना। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, थैंक यू अंशु सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ तमाम चीज़ों पर देने के लिए, खाली शेयरों पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत शानदार चाचा जी, अद्भुत। चलिए अंबाला मैम, जरा सम्मान कैपिटल को लेकर के जो है क्या करा जाए मैम? ये अभी ऐसा लग रहा है क्या कि 200 तक रुकेगा नहीं क्या? जिस तरीके से आज भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्या व्यू रहेगा आपका? और वोडाफोन पे भी जरा एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे आज की शानदार रैली के बाद। उसके बाद फिर रचित सर की भी टिप्पणी लेंगे वोडाफोन पे। क्या व्यू ले रही मैम वोडाफोन पे और सम्मान कैपिटल पे? ऑलराइट, तो सम्मान पहले वोडाफोन आपकी स्क्रीन पर, कोई तो वोडाफोन में तो वो हम चेंज कर लेंगे। चलिए बोलिए आप, वोडाफोन ही शुरू कर दीजिए जी। ऑलराइट, तो वोडाफोन अभी 15 रुपए के ऊपर आ चुका है। पहला टारगेट है स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर लो। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, आपको इसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए। रिकमेंडेशन कल भी दी थी, रिकमेंडेशन इस पे 14 रुपए समथिंग प्राइस पे थी, 7 रुपए था, 7 पैसे था कि 22, वो आप देख लेना। बट 15 रुपए का इंडीड फर्स्ट टारगेट आ गया है। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक करो, अगर आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे हो तो और इन्वेस्टमेंट मिड टर्म वाली प्लान कर रहे थे तो 13 रुपए 50 पैसे का ट्रेडिंग लगा करके बैठ जाइए। अब दूसरे लोग जो इस पूरी रैली को मिस कर गए, उनके मन में फॉर्मूल जरूर आ रहा होगा कि क्या करे, तो आपके लिए 15 रुपए पर एंट्री लेना इज नॉट सजेस्टेड। फिर भी अगर आपको रिस्क लेने का बहुत शौक है तो आप 14 रुपए, 1 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 14 रुपए पर अपना स्ट्रेट। मैं इन्वेस्टर दोनों के अलग अलग लेवल्स हैं, जो इन्वेस्टर है वो 13.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, और जो सिर्फ ट्रेडिंग का व्यू देख रहे हैं
उनके लिए आपका स्टॉप लॉस है 14 रुपए का, और टारगेट जो आगे के लिए है वो 18 रुपए का है। तो जो लोग यहाँ रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरी समझ से मैं यही बोलूंगी, आपकी एंट्री अच्छे भाव पर हुई थी, आज कम से कम आप फिर भी आप 5% जो भी आप प्रॉफिट जो भी बना रहे हो, इट्स योर, यू डिजर्व इट। तो अब यहाँ से अपने प्रॉफिट को बुक करना आपकी जिम्मेदारी, नहीं कर रहे हो तो कम से कम लॉस मत लेना, इतना मेरा सलाह आपसे जरूर होगा। फ्रेश एंट्री अभी बना सकते हैं 18 रुपए के टारगेट, छोटे रिस्क पर मैनेज कर सकते हो तो ही। और इस बीच जब हम बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से ये सम्मान हो 54, गया मैम? ऑलराइट, नहीं हुआ था। हाँ, तो इसको कंप्लीट कर दीजिए जरा। तो सम्मान कैपिटल 181 पर है, और मैंने ट्रेलिंग का भाव आपको बोला था, वो ट्रेलिंग ट्रिगर हुई नहीं थी, बट जिनका भी वो सवाल था सुबह वाला, लेट इट बी। बट यहाँ से अगर आप एक छोटा स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो फ्रेश एंट्रीज के लिए, सो यू शुड बी मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस एट 165, करंट प्राइस इज 181, एंड यहाँ से जो टारगेट है आपके पॉसिबल टारगेट होंगे 192 से 210 के। तो सम्मान कैपिटल फ्रेश लॉन्ग की जा सकते हैं इस छोटे स्टॉप लॉस के साथ, आज की प्राइस कंफर्मेशन को कंसीडर करते हुए। जी, कैपिटल अभी खरीदे मैम, तो एक बार फिर से लेवल्स बता दीजिए। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 165, 192, 210। 192 210। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आया। 165 का स्टॉप लॉस, 192 210, 192 210, दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सम्मान कैपिटल को लेकर के रखिए ध्यान, अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, तो एक तो सर वोडाफोन पे रचित सर आप भी कमेंट कर दिए, और प्रदीप सर बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और नीला रंग बड़ा फबरा है आप पर, तो बहुत शानदार। तो चलिए, एक तो सर वोडाफोन पे आपकी संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे, और एक शेयर था, तब तक आप वोडाफोन पे कंप्लीट कीजिए सर, मैं आपको बताता हूँ सर जी। सर देखिए, वोडाफोन सर 15 रुपए 60 पैसे के टारगेट्स हैं वो अप्रोच कर रहा है। फ्रेश बाइंग पोजीशन तो देखिए, अब वापस वो जो 14 रुपए 20 पैसे वाले लेवल्स थे ना, उसके हिसाब से मैं आपको 15 रुपए 60 पैसे अप्रोच करेगा, उसके बाद नए ब्रेकआउट के लेवल्स दूंगा। फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं अब बनाने के लिए बोलूंगा, और मैं समझता हूँ बोनस परिवार के पास वोडाफोन अच्छे से रखा हुआ है, तो ये डिस्कशन अब वैसे भी नहीं बनता। 13 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस जो है वो आपको इंटैक्ट रखना है, और 15 रुपए 60 पैसे आता है तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। ठीक, और एक जरा ऑटो में हुंडई देख लीजिए, हुंडई में अच्छी रिकवरी है, तो एक खाली लेवल्स बता दीजिए, उसके बाद से इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे, अगले सेगमेंट की तैयारी करेंगे। ये सर सर ऑटो सेल्स नंबर आए थे, अशोक लेलैंड और हुंडई दोनों ने अच्छा नई सेल्स फिगर दिखाई हैं, और हुंडई के लिए मैं कंटिन्यूसली बोले जा रहा हूँ, इनका प्रोडक्ट लाइनअप अट्रैक्टिव नहीं है। आज जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, वापस से ये फ्लर्ट कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के साथ, मुझे नहीं लगता कि ये अभी एक मोमेंटम देगा। इसमें डायरेक्शन चेंज सिर्फ तब आएगा जब ये 2060 रुपए के लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, अभी नहीं। और अभी जिस तरीके से पोजीशन है, मैं इसको डाउनसाइड में ही देख रहा हूं, कहीं ना कहीं 1740 से 1780, और वहां पे भी फ्रेश बाइंग पोजीशन नहीं बनाने की बात होगी जब तक कंपनी की तरफ से कोई रिवाइवल प्लान या अच्छे प्रोडक्ट्स ना दिखे। ये बात है यहाँ पर, और इन सब के साथ इस सेगमेंट बिल्कुल को जी। हाँ एक स्टॉक अभी भी ठीक लग रहा है, अगर समय है तो बताइए डिस्कस करें। बताइए बस जी जी। टीना रबर 850 845 इस रेंज में अब भी खरीद सकते हैं। हमारी रिकमेंडेशन पुरानी रही है, और हमारे जो टारगेट के एक्सपेक्टेशन अप टू 1200 है, ये ट्रेड मेंबर्स के पास भी है, और इसमें दो टारगेट आ चुके हैं, 800 और 850। अभी भी आप यहाँ पर 850 पर चल रहा है, फ्रेश व्यू अब भी बुलिश है, अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप 850 के आसपास जब बाय कर रहे हो, तो आपके टारगेट होने चाहिए यहाँ पर 960, 960 का पहला टारगेट, एंड दूसरा टारगेट आप 980 का लीजिए, अगर आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए देख रहे हैं सिर्फ। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो 1000 से 1200 भी पॉसिबल है, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करने की नीड होगी वो होगा आपका 760 का। चलिए, ये बात है यहाँ पर टीना रबर को लेकर के 858 रुपये 60 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है टीना रबर पे, और यहाँ पे जो टारगेट दिए गए हैं 960 980, दो टारगेट यहाँ पर आपको सजेस्ट किए गए हैं, उसका रखें आप लोग ध्यान। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है ये है, हालांकि इसमें एक जो समस्या है वो है वॉल्यूम को लेकर के, वॉल्यूम बहुत कम है, तो वो थोड़ा सा एक बार देखना चाहिए कि मतलब कई बार बहुत तेज़ी के साथ फिर वो लो वॉल्यूम शेयर पे जब इस तरह के मंचों पर जब चर्चा होती है तो काफ़ी तेज़ी से वो भाव जो है एकदम से बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन आप देखिए।
अभी के लिए तो फिलहाल के लिए यहाँ पे रखेंगे नज़र, लेकिन इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त।